लंका के युद्ध में हजारों राक्षस मारे गए, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसे मारने के लिए स्वयं साक्षात मृत्यु को भी सोचना पड़ा। एक ऐसा युद्ध जिसके शरीर में एक राक्षस का बल था, लेकिन आत्मा में एक देवता का संगीत। क्या आप जानते हैं, महापार्श्व रावण का केवल सेनापति नहीं था, वो लंका का वो अंतिम रहस्य था जिसे रावण ने सबसे बचा कर रखा था। एक ऐसा योद्धा जो युद्ध नहीं शांति चाहता था, फिर भी उसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बाण चलाया। आखिर क्यों? क्या वो किसी वचन से बंधा था या किसी सांप का शिकार था? आज की कहानी आपको रामायण के उस पन्ने पर ले जाएगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। महापार्श्व की कहानी शुरू होती है एक अनहोनी से। पिता निकुंभ जो क्रूरता का प्रतीक थे और माता एक गंधर्व कन्या जिसकी आवाज से फूल खिलते थे। जब महापार्श्व जन्मा तो लंका के मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे और आसमान से खून की वर्षा हुई। ऋषियों ने देखते ही कह दिया था, ये बालक या तो धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा या अधर्म का सबसे विनाशकारी अस्त्र। रावण ने उस बालक की आंखों में छिपी शक्ति को पहचान लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। महापार्श्व को बचपन से ही अजय बनने की गुट्टी पिलाई गई, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी वो दिव्य संगीत जीवित था। महापार्श्व ने हजारों सालों तक कड़कती बिजली के बीच खड़े होकर ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उसे एक ऐसा त्रिशूल और उसे एक ऐसा शूलास्त्र दिया जो एक वार में 7 पर्वतों को धूल में मिला सकता था। लेकिन ब्रह्मा ने एक चेतावनी भी दी, जब तक तेरा मन शांत है तू अजय है, जिस दिन तेरा हृदय क्रोध से भरेगा तेरा अंत निकट हो जाएगा। महापार्श्व लंका का कवच बन गया। उसने अकेले ही देवताओं की सेना को पीछे धकेला, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब रावण ने माँ सीता का हरण किया। महापार्श्व जानता था कि ये विनाश की शुरुआत है, पर वो अपने भांजे रावण को वचन दे चुका था। शायद ही कोई जानता हो कि महापार्श्व का हृदय पत्थर का नहीं था, वो एक नाग कन्या से प्रेम करता था और युद्ध छोड़कर पाताल लोक में बसना चाहता था। लेकिन रावण ने उसे एक ऐसी मजबूरी में डाल दिया कि वो अपने प्रेम और अपनी शांति दोनों की बलि देनी पड़ी। जिस दिन महापार्श्व ने अपना प्रेम त्यागा, उस दिन उसके भीतर का देवता मर गया, उसकी आंखों की चमक खत्म हुई और वहाँ अधर्म का काला धुआं भर गया। वो अब एक योद्धा नहीं, एक जलता हुआ प्रतिशोध बन चुका था। ऋषियों का वो शाप अब सच होने वाला था। युद्ध का वो भयानक दिन। महापार्श्व ने रणभूमि में कदम रखा और वानर सेना में ऐसी तबाही मचाई कि लगा मानो समंदर पीछे हट जाएगी। उसके शूलास्त्र से निकलने वाली अग्नि हजारों वानरों को राख कर रही थी। तभी सामने आए साक्षात राम। महापार्श्व ने जैसे ही राम की आंखों में देखा, उसे अपनी माता का वो दिव्य संगीत याद आ गया। एक पल के लिए वो ठिठक, उसका मन अशांत हुआ और ब्रह्मा की वो चेतावनी सच हो गई। राम ने अपना कोदंड धनुष ताना और एक ऐसा अग्निबाण छोड़ा जो सीधे महापार्श्व के उस हृदय को भेद गया जहाँ कभी करुणा बसती थी। जमीन पर गिरते हुए महापार्श्व ने चीख कर नहीं बल्कि मुस्कुरा कर राम की ओर देखा। उसने कहा, हे प्रभु, रावण का साथ देना मेरी मजबूरी थी, पर आपके हाथों मरना मेरी नियति। आज मैं इस राक्षस देह से आजाद हुआ। कहते हैं महापार्श्व की मृत्यु पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई थी, क्योंकि वो एक राक्षस नहीं, एक भटका हुआ योद्धा था जिसे राम ने अपने बाणों से मोक्ष दे दिया। महापार्श्व की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी संगति ही हमारा भविष्य तय करती है। लेकिन सोचिए, अगर महापार्श्व उस नाग कन्या के साथ चला जाता तो क्या लंका का युद्ध किसी और मोड़ पर खत्म होता? क्या वफादारी धर्म से बड़ी हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप लंका के किसी और गुमनाम योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में करें। ऐसी ही अनसुनी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।